हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज आपको आजीविका निर्णय के बारे में बताएंगे कि जातक किस तरह से अपनी आजीविका का निर्णय कुंडली के माध्यम से अपने व्यवसाय का चुनाव करेगा। ज्योतिष एक ध्येयवादी विज्ञान है। इसके माध्यम से किसी तरह का व्यवसाय करेगा, इसको पूर्ण निर्धारित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जातक किस क्षेत्र में अधिक सफल होगा, उसकी रुचि क्या होगी, इसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसी बात पे आज चर्चा करेंगे। तो व्यवसाय का निर्धारण करने के लिए, जैसा कि पुराने जमाने में बहुत कम व्यवसाय हुआ करता था, गिने चुने व्यवसाय होते थे, लेकिन आज के युग में व्यवसाय इतने ज़्यादा शाखाएं, इतने ज़्यादा ब्रांच हो गए हैं कि उसका अनुमान लगाना ज्योतिष में कठिन तो नहीं है, लेकिन उतना गहराइयों तक अध्ययन करना पड़ता है। तो उसी की चर्चा करेंगे आजीविका निर्णय के लिए कि हम एक कुंडली के माध्यम से किसी व्यक्ति का किस तरह से उसका व्यवसाय होगा, किस क्षेत्र में वह अधिक सफल होगा, उसकी चर्चा करेंगे। कुंडली में सबसे पहले लग्न, चंद्र और सूर्य। लग्न, चंद्र और सूर्य का बलाबल जानना सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी जातक का लग्न उसका शरीर होता है, चंद्रमा उसका मन होता है, सूर्य उसकी आत्मा होती है। चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और शरीर लग्न जो है शरीर का कारक है। तो सर्वप्रथम कुंडली में हमें लग्न, चंद्र और सूर्य के बल का अध्ययन करना पड़ता है। यदि जातक का लग्न बलवान है, किसी पाप ग्रहों के घेरे में नहीं है, तो जातक का शरीर स्वस्थ होगा। उसके चंद्रमा राहु या शनि के साथ तो नहीं है, उनकी दृष्टियां तो नहीं है, पाप ग्रहों के घेरे में तो नहीं है, अशुभ कर्तरी में तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो जातक का मन से वह बहुत बलवान होगा। सूर्य आत्मा का कारक है। व्यक्ति शरीर से भी स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है, लेकिन आत्मा उसके अंदर की रुचि अगर नहीं है तो यह दोनों होने के बावजूद भी वह कार्य में रुचि नहीं लेता, उसका आत्मा किसी कार्य में लगता नहीं है। तो सबसे पहले लग्न, चंद्र और सूर्य का अध्ययन करने से हमें ये पता चल जाता है कि जातक का शारीरिक क्षमता कैसा है, मानसिक क्षमता कैसा है और बौद्धिक क्षमता कैसा है। उसके बाद कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बुध का भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि बुध बौद्धिक क्षमता का कारक है, बुद्धि का कारक है। प्राचीन काल में ज्योतिष में मन का कारक चंद्रमा बताया गया है, लेकिन बुद्धि भी बौद्धिक क्षमता का एक कारक ग्रह है। इसलिए लग्न, चंद्र, सूर्य और बुध का कुंडली में एक अच्छे व्यवसायी के लिए, एक अच्छे व्यापार के लिए इनका मजबूत होना जातक के लिए सबसे अच्छा होगा। अब हम आज के युग में इतने सारे शाखाएं हैं कार्य क्षेत्र के, उसके लिए ज्योतिषियों ने व्यवसाय के 6 ग्रुप में बांटा है। व्यवसाय को मूलतः 6 ग्रुप में बांटा गया है। बौद्धिक व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय, कला क्रिया व्यवसाय,
नियमित कार्य व्यवसाय, मशीनरी कार्य व्यवसाय, व्यापार। अब यहाँ पर देखेंगे बौद्धिक व्यवसाय में इतिहासकार, गणितज्ञ, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये बौद्धिक व्यवसाय में आते हैं। और इसके कारक ग्रह गुरु और बुध। अगर गुरु और बुध का स्थिति अच्छा है तो ऐसे जातक इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा, आर्थिक व्यवसाय में दूसरे रूप में आर्थिक व्यवसाय रखा गया है। आर्थिक व्यवसाय में उद्योगपति, बैंक कर्मचारी, अन्य जो कार्य करने वाले हैं, अन्य जो बैंक कर्मचारी हो गए, ये आर्थिक व्यवसाय, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, बैंक कर्मचारी, अन्य जो आते हैं आर्थिक व्यवसाय में आते हैं। उसके कारक ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल। सूर्य, चंद्र अगर मंगल उसके कुंडली में अच्छे स्थिति पे हैं तो ऐसे जातक उद्योगपति, राजनीति में सफल और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कार्य करेंगे तो उनको सफलता मिलेगा। तीसरा आता है कला क्रिया। कैसे कला क्रिया? अभिनेता, कलाकार, गायक, नृत्यवादक, संगीतज्ञ, ये कला क्रिया के व्यवसाय में आते हैं और इनका कारक ग्रह शुक्र है। पुनः नेमी कार्य के लिए राहु, केतु इसके कारक ग्रह है। इसमें क्लर्क, सहायक, वेटर, ये कर्मचारी जो आते हैं वो नेमी कार्य में आते हैं। इसके पुनः हम मशीन कार्य में श्रमिक, मजदूर, कारपेंटर, बढ़ई, कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर, इलेक्ट्रीशियन आदि आते हैं जो मशीन से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं। उसके कारक शनि ग्रह है। तो लास्ट में व्यवसाय, जो व्यापार करेगा उसके कारक बुध हैं। बुध की स्थिति अच्छी होगी तो एक अच्छा व्यापारी होगा। व्यापार में जैसे किराना दुकानदार, विक्रेता, स्टेशनरी, रोजमर्रा के कार्य करने वाले, ये व्यापार में आते हैं। अब व्यवसाय को 6 रूप में बांटा गया है: बौद्धिक क्षमता, आर्थिक, कला क्रिया, नेमी कार्य, मशीनरी कार्य, व्यापार। अब इन सभी का योगदान अगर कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति इस क्षेत्र में उसे सफलता आसानी से मिल जाता है। आपको फिर इस कुंडली के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि भौतिक विकास की कुंडली के माध्यम से किसी जातक का व्यवसाय का निर्धारण कैसे किया जाए। इसके लिए सभी विद्वानों का एक ही मत है कि कुंडली में आजीविका निर्णय के लिए सबसे पहले लग्न, चंद्र लग्न, और सूर्य लग्न। लग्न के माध्यम से कब देखेंगे, चंद्र के माध्यम से कब देखेंगे
और सूर्य के माध्यम से कब देखेंगे। कुंडली में हमें 60 बल जाना है, 60 बल निकालना है। लग्न का स्वामी लग्नेश की स्थिति देखना है, चंद्रमा की स्थिति देखना है और सूर्य का। उसमें देखना है लग्न, सूर्य और चंद्र, ये तीनों में लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों में सबसे अधिक बल किसे मिला है। जो इसमें सर्वाधिक बली होगा उसके माध्यम से आजीविका का निर्णय किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं लग्नेश कर्क राशि है, इसका लग्नेश चंद्र होगा। चंद्र लग्न का लग्नेश भी चंद्र होगा। सूर्य लग्न, सूर्य जहाँ स्थित होता है, यहाँ पे सूर्य स्थित सूर्य जिस भाव में स्थित है उसके जो स्वामी हैं, अब सूर्य लग्न इसका सूर्य लग्न शुक्र होगा। अब कुंडली में देखेंगे चंद्र, अब कुंडली में देखेंगे चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र में, इन दोनों में जो 60 बल में जिसका जो अधिक बलवान हो उसको लग्न मानकर उसी को लग्न मानेंगे। मान लो यहाँ पर चंद्रमा बलवान है, सबसे अधिक बलवान चंद्रमा है इन तीनों में, तो चंद्रमा से 10th स्थान देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th स्थान देखेंगे। ये 10th राशि में 10th भाव में जो राशि बैठा है उसके स्वामी को देखेंगे। इसका स्वामी मंगल हुआ, मेष राशि है, मेष के स्वामी मंगल हुए। मंगल नवमास कुंडली में किस राशि में बैठा है। अब यहाँ पर देखेंगे मंगल यहाँ भी मेष राशि में बैठा है। तो इस जातक का आजीविका निर्णायक ग्रह मंगल होगा। आजीविका निर्णायक ग्रह जो है ये है मंगल। यहाँ पर इस राशि की जो भी राशि बैठे उसके स्वामी के अनुसार जातक का कार्य क्षेत्र होगा। अब मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर सूर्य 60 बल में सूर्य सबसे अधिक बलवान है, तो ये हमारा लग्न हो गया, इसको लग्न मानेंगे। यहाँ से 10वीं अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आया। अब इसको देखेंगे, ये मेरा कुंभ लग्न आया। कुंभ, ये कुंभ लग्न के स्वामी कौन होते हैं? शनि। अब शनि को देखेंगे नवमास कुंडली में किस भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर शनि देखेंगे, ये हमारा कर्क राशि में शनि विराजमान है। तो कर्क हो गया। अब कर्क के स्वामी कौन है? कर्क के स्वामी चंद्र होते हैं। तो जातक का आजीविका निर्णायक ग्रह चंद्र हो गया। अब इस कुंडली के अनुसार यह जातक, इस पे देखेंगे यहाँ पर
ये मंगल हो गया। तो मंगल के अनुसार यदि जातक आजीविका निर्णायक ग्रह हुआ, यह एक ऐसे जातक की कुंडली है जो सुपरिंटेंडेंट के पद पे रहा और जेल के मुख्य सहायक के रूप में कार्य किए। यहाँ पर देखेंगे मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी दशम पे आ रहा है। ये मंगल की दृष्टि यहाँ पे दशम भाव पे आया। यहाँ पर बुध की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है। शुक्र स्वराशि का होकर मालव्य योग बना रहा है। ऐसा ये जो जातक पुलिस विभाग में उच्च पद पर आसीन रहा, तो इस तरह से आजीविका निर्णय किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कोई भी कुंडली आपके पास, अब यह प्रश्न उठता है कि यदि कुंडली के दशम भाव में ग्रह हो तो अब देखेंगे ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में हमारा लग्नेश सठबल में सबसे ज्यादा बलवान है। तो लग्नेश के दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो जातक का आजीविका चंद्रमा के माध्यम से होगा। यदि यहाँ पर ये चंद्रमा न होता, ये स्थान खाली होता, तो उस शर्त में इसकी राशि ये कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध। अब बुध की स्थिति नवमांश कुंडली में देखेंगे, ये हमारा मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि के स्वामी के अनुसार जातक का आजीविका होगा। तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। जातक का व्यवसाय मंगल के अनुसार होगा। अब ये शर्त होता है यदि दशम में एक से अधिक ग्रह हो, जैसे यहाँ पे चंद्रमा और बुध भी हो, तो कैसा व्यवसाय होगा। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में जिसका अंश बल अधिक हो उसके माध्यम से जातक का आजीविका होगा। अब इस कुंडली में देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो जल सेना अध्यक्ष रह चुका है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ दशम में विराजमान है। ऐसा जातक और बुध वर्गोत्तम है यहाँ पर भी मेष राशि में, और यहाँ लग्न में नवमांश कुंडली में भी ये मेष राशि में है, वर्गोत्तम हुआ। यह जातक जल सेना में अध्यक्ष पद पे आसीन रहा। तो इस तरह से हम आजीविका का निर्णय करते हैं। दशम भाव में यदि कोई ग्रह हो तो उसके माध्यम से, दशम भाव में यदि ग्रह ना हो तो इस में जो राशि है, ये राशि नवमांश कुंडली में इसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, उस राशि के जो उस राशि के स्वामी है उसके अनुसार जातक कार्य को करेगा। यदि एक से अधिक दशम में ग्रह हो तो उसमें जो जिसकी डिग्री सबसे अधिक हो, जो उन तीन या चार जो भी ग्रह हो उसमें जो सबसे ज्यादा बलवान होगा उसके अनुसार जातक अपने कार्य को करेगा। इसी कड़ी के साथ मैं आजीविका निर्णय का यह समाप्त करते हैं। इसके आगे फिर आपको जैसे ही नया कोई वीडियो बनेगा आपको
दे दिया जाएगा। नमस्कार।